मैं सीओ साहब से पूछना चाहता हूँ 5 टीमें कहाँ पे काम कर रही हैं। 4 महीने बीत चुके हैं, केवल आश्वासन मिल रहा है। तो मैं कप्तान साहब से भी पूछना चाहता हूँ, आपने इसका खुलासा किस बेस पे किया? आपके जो एसआई हैं उन्होंने हमें भेजा कि आपकी कोई चोरी नहीं खुली, आप जा सकते हो। कप्तान साहब ने उसके बावजूद भी इसका 4 जुलाई को अगले दिन खुलासा करा था, ऑन कैमरा बयान जारी किया था। ककरो गाँव की भी चोरी का हमने खुलासा कर दिया गया है। 24 मई की रात नगर पंचायत सैदनगली के कपरौवा में 2 घर से हुई 17 लाख की चोरी। घर के लोग सदमे में थे, मगर उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस जल्दी से दोषियों को पकड़ लेगी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट निकली। अब पीड़ित परिवार खुद सामने आकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है, लापरवाही, पक्षपात और सबसे बड़ा आरोप फर्जी खुलासे का। जी, मेरा नाम विजयपाल सिंह, सनोप जिले राम सिंह, गाँव कपरौवा गुजर, थाना सैदनगली, जनपद अमरोहा का मूल निवासी हूँ। 24 मई की रात को अज्ञात चोरों के द्वारा करीबन 2 घरों में 17 लाख रुपए का आभूषण, नकदी समेत 17 लाख रुपए की चोरी की गई थी। घटनाक्रम वाले दिन सीओ साहब भी आए थे हसनपुर, दीप कुमार पंत जी, और उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि 5 टीमें लगाई गई हैं, जल्दी इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। मैं सीओ साहब से पूछना चाहता हूँ 5 टीमें कहाँ पे काम कर रही हैं? 4 महीने बीत चुके हैं, केवल आश्वासन मिल रहा है। और थाना सैदनगली द्वारा हमें 3 जुलाई को सूचना मिली थी कि रजबपुर पुलिस ने चोर पकड़े हैं, वो आपकी चोरी को भी कबूल कर रहे हैं और आप रजबपुर जाकर थाने में जाकर अपने सामान की पहचान कर लीजिए। हम अपनी महिलाओं समेत और वार्ड सभासद को भी लेकर हम वहाँ पर गए थे रजबपुर थाने में। वहाँ में बैठा रखा 3 बजे तक। सीओ एसओ साहब कोमल तोमर जी से हमारी बात हुई तो वो बोल रही थी, बोला कि वीडियोग्राफी होगी, उसके बाद में आपको सामान दिखाया जाएगा। हमने प्रतीक्षा करी, हमने एसओ साहब कोमल तोमर जी से बात हुई, बोले आप अपने विवेचक से बात करिए, सुनील कुमार एसआई जी से हमने बात करी। उन्होंने एक फर्द बना रखी थी, दोनों तरफ विजयपाल सिंह पुत्र श्री जयराम सिंह, एक तरफ लिख रखा था, दूसरी तरफ लिख रखा था शिव कुमार सनोप शिवचरण सिंह। दोनों तरफ जो उन्होंने 12वां सामान करा था वो उनके नाम डाल रखे थे और दोनों तरफ कैश लिख रखा था। हमसे बोले इन पर साइन कर दीजिए। हम बोले सर हम पहले आप हमें सामान की जांच करवाइए, उसके बाद में हम सामान साइन करेंगे। तो उन्होंने सामान नहीं दिखाया तो हमने साइन नहीं करे। 3 बजे बोले एसआई सुनील कुमार शर्मा जी, बोले आपकी कोई चोरी नहीं खुली, आप घर जाओ। मैंने साहब हमें क्यों बैठा रखा है इतनी देर तक? बोला आप जाइए, आपकी कोई चोरी नहीं खुली है, मुझे मत करो, हम अपना आगे साहब। हमने छुट्टी पढ़ ली थी अगले दिन 4 जुलाई में फ़ोन के माध्यम से, और रिश्तेदारों के फ़ोन आए थे, बोले आपकी तो चोरी खुल गई है। हमने वीडियो देखी है, कप्तान साहब ने इसका ऑन कैमरा इसका खुलासा किया था 4 जुलाई में अगले दिन। तो मैं कप्तान साहब से भी पूछना चाहता हूँ, आपने इसका खुलासा किस बेस पे किया? आपके जो एसआई हैं उन्होंने हमें भेजा कि आपकी कोई चोरी नहीं खुली, आप जा सकते हो। कप्तान साहब ने उसके बावजूद भी इसका 4 जुलाई को अगले दिन खुलासा करा था, ऑन कैमरा बयान जारी किया था। ककरो गाँव की भी चोरी का हमने खुलासा कर दिया गया है। हमने अगले दिन छुट्टी पढ़ ली थी, हमने 7 जुलाई में ज्ञापन दिया था कप्तान साहब को, जनपद अमरोहा, दीप कुमार अमित कुमार आनंद जी को। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, बोले इस पूरे मामले की मैं जांच करवाऊंगा। हमने उन्हें ज्ञापन दिया, 8-10 जने गए थे हम, और मैंने इस ज्ञापन की खबर अखबार में निकलवाई थी। और उसके बाद में अभी तक भी उसको 24 सितंबर को 4 महीने बीत चुके हैं, 5 महीने लग गया। और हमने अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं करी। हमने 1076 पे भी कॉल करी, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे, और IGRS पे भी हमने शिकायत दर्ज करी है। पूर्ण तरीक़ा से कोई सुनवाई नहीं है, मामले को पूरी तरीक़ा से दबाया जा रहा है। सीओ साहब से उस बीच में हमारी बात होती रहती है, वो भी केवल आश्वासन दे रहे हैं, बोले 5 टीमें इस पर काम कर रही हैं, आपकी घटना को जल्दी खुलासा कर लिया जाएगा। और थाना सैदनगली विकास कुमार जी से भी हमारी बात हो रही है, वो भी केवल आश्वासन दे रहे हैं, 8 दिन 10 दिन 15 दिन मांग रहे हैं। यानी कि पुलिस पूरे मामले को फर्जी तरीक़ा से दबाने की कोशिश कर रही है। ये जनपद में सबसे बड़ी चोरी हुई थी, 2 घरों में 17 लाख रुपए की नकदी समेत आभूषण थी। अब बताओ, हम बिल्कुल परेशान हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सबके पास हम जा रहे हैं। अब बताओ, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी पुलिस 0 टाइल्स पे काम कर रही है। कौन से 0 टाइल्स पे काम कर रही है? हम तो क्या हमें कोई जानकारी मिलेगी, हमारी आँख भी सुबह को खुली थी, क्योंकि योगी सरकार में चोरी नहीं हो रही थी। हम धोखे में रह गए, हमारे घर पर चोरी होगी। अब पुलिस इस मामले को बिल्कुल गलत तरीक़ा से दबाने की कोशिश कर रही है, केवल आश्वासन मिल रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचाने की, और जिससे कि हमें न्याय मिल सके। और चलो, चोरों ने चोरी कर ली तो कम से कम गलत तरीक़ा से तो इसे ना खोलें, इसका गलत तरीक़ा से इसका खुलासा कर दिया गया। और हमें ना कोई सामान दिखाया है,
और ना ही हमने कोई साइन करे हैं, केवल आश्वासन मिल रहा। तो ये पुलिस की कार्यप्रणाली जनपद अमरोहा की थाना सैदनगली सीओ साहब दीप कुमार पंत जी की भी केवल एक बार चोर पकड़े, उसी में 5 जगह की चोरी दिखा दी है। ये जनपद अमरोहा में सबसे बड़ी चोरी हुई थी 24 मई की रात को। हमने 25 मई में थाना सैदनगली में मुकदमा पंजीकृत करा रखा है। ये मेरे पास कॉपी है कि और सारे अखबारों में निकली हुई है हमारी खबर, मैं दिखा भी सकता हूँ। ये देखो थाना सैदनगली में हमने मामला पंजीकृत है और 4 महीने आज बीत चुके हैं। आज तारीख हो गई 4 अक्टूबर, 10वां महीना 2025 चल रही है। 4 महीने बीत चुके, 5वां महीना लग चुका है। केवल हमें ये प्रतीत हो रहा है योगी सरकार में भी कि हमारे मामले को बिल्कुल गलत तरीका से, फर्जी तरीका से दबाने की कोशिश कर रही है पुलिस। जनपद में सबसे बड़ी चोरी हुई थी, चोरी तो काफ़ी हुई थी, एक अभियान था चला था पड़ोसी जिलों में भी। मैं तो अपनी चोरी की बात कर रहा हूँ, खासकर जनपद अमरोहा में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ NWST पर। अब दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा।